हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 2025 में भाई दूज का पर्व जो है वो 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर की शाम 8:16 से द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 23 अक्टूबर की शाम 10:46 तक रहेगा। कहीं कहीं 11 बजे तक है रात्रि में। तो इस तरह जो है उदय तिथि में आप 23 अक्टूबर गुरुवार को ही भाई दूज का पर्व मनाएं। भाई दूज का पर्व जो है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, एक दूसरे के सम्मान का प्रतीक है। इस दिन जो है बहनें प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करती है और बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है, उनके तिलक करती है। चावल मतलब तिलक में कुमकुम और चावल से उनका तिलक करती है, उनकी आरती उतारती है, बहन भाई को मिठाई खिलाती है। फिर भाई भी अपनी बहन के चरण स्पर्श करके उपहार देता है। इस तरह ये जो है मतलब ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन अगर आप भाई बहन का त्योहार मनाते हैं तो बहन भाई आपस में झगड़ा ना करें, आपस में प्रेम का वातावरण घर में बनाए रखें। कथा का श्रवण जरूर करें। बहुत समय पहले सूर्यदेव की पत्नी संध्या यानी संध्या की छाया थी ना, उससे यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी, हमेशा उनसे मिलने के लिए आमंत्रण भेजा करती थी, परंतु यमराज अपने काम यानी मृत्यु लोक के न्यायाधीश होने के कारण कभी भी बहन के घर नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज ने सोचा आज मैं अपनी बहन यमुना के घर अवश्य जाऊंगा। जब यमराज यमुना के घर पहुंचे तो यमुना बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने भाई का विशाल स्वागत किया, उनको स्नान कराया, तिलक लगाया, आरती उतारी, फूलों की माला पहनाई, बढ़िया सा भोजन बनाकर उनको खिलाया। यमुना ने अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। जो भी इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक लगवाएगा उससे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यमराज उनकी भक्ति और स्नेह से प्रसन्न होकर बोले, हे बहन, आज से जो भी पुरुष इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा, आरती करवाएगा और भोजन करेगा, उसे यमराज का भय नहीं रहेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसीलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर राक्षस का वध करके लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने भी उनका स्वागत किया था। उन्होंने अपने भाई कृष्ण के तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। तब से परंपरा चली आ रही है, बहन अपने भाई का तिलक करती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। तो इस तरह ये दो कथाएं आती हैं। कुल मिलाकर भाई बहन के प्यार और विश्वास और सुरक्षा का ये मतलब एक दूसरे की सुरक्षा का वचन देने का ये त्योहार है। इसके अलावा कुछ उपाय कर सकती हैं बहनें इस दिन। पूजा के समय भाई के माथे पर केसर, चावल और घी मिलाकर तिलक लगाएं। लगाते समय बहन को बोलना है, आयुष्मान भव सदा सौभाग्यवान भव, आयुष्मान भव सदा सौभाग्यवान भव। इससे भाई की लंबी आयु रहती है, यमराज को कोई भय नहीं रहता। तिलक के बाद बहन को भाई जो है लाल वस्त्र पर नारियल और एक सिक्का रखकर या चांदी या पीतल की कोई चीज़ रखकर भेंट करे। लक्ष्मी जी की कृपा बहन के जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। भाई दूज के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर दीपक जलाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, पूरे वर्ष लक्ष्मी जी का निवास बना रहता है। पूजा के समय कुबेर और लक्ष्मी जी का ध्यान करें। दीपक में घी और कपूर डालकर जलाएं। एक मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। घर में लगातार धन की वृद्धि होती है। भाई दूज की शाम बहन अपने भाई की आरती नींबू या लाल मिर्च से उतारे, फिर किसी चौराहे पर जाकर फेंक आए। भाई के ऊपर कैसा भी नजर दोष होगा उसका दूर होगा और संकटों से रक्षा होगी। अगर भाई बहन के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं तो इस दिन पीपल या तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। कुंडली दोष दूर होगा और ग्रह शांति होगी। भाई दूज के दिन तिलक के बाद 11 कौड़ियां बहन अपने भाई के ऊपर घुमाकर उत्तर दिशा में फेंक दे। घर में धन संचय बना रहेगा, भाग्य वृद्धि अचूक रूप से बनी रहेगी, यानी भाग्य का साथ दोनों भाई बहनों को मिलेगा अगर बहन ये काम करती है। भाई दूज के दिन तिलक के बाद 11 कौड़ियां बहन अपने भाई के ऊपर से घुमाकर उत्तर दिशा में फेंक दे। तो इस तरह जो है आपको भैया दूज मनानी है। बाकी मैं आपको और भी जब भाई दूज आएगी उस दिन भी कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन ये उपाय जो मैंने प्रमुख रूप से आपको बताएं इनको आप अवश्य करें। भाई दूज के दिन तिलक के बाद 11 कौड़ियां बहन अपने भाई के ऊपर से घुमाकर उत्तर दिशा में फेंक दे, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि भाई की नज़र लगती है तो नींबू व लाल मिर्च लेकर उनके ऊपर से उतार कर किसी चौराहे पर जाकर फेंक आए, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।